दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुर्बान मलिक है। जनपद सहारनपुर में 11 ब्लॉक हैं। 11 ब्लॉक में एक रामपुर ब्लॉक भी है। रामपुर ब्लॉक की लोकप्रिय प्रमुख गीता रानी के द्वारा राष्ट्र, देश और सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारी भीड़ ने साबित कर दिया है कि रामपुर मनिहारन की धरती से ये रैली कामयाब हो गई है। गीता रानी प्रमुख के हस्बैंड और कार्यवाहक प्रमुख प्रतिनिधि विजयपाल सर इस रैली पर क्या कहते हैं और इस रैली से आम जनता में क्या संदेश पहुंचा। सर्वप्रथम कुर्बान मलिक साहब, मैं आपके ग्लोबल इंडिया चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो हमारी इस भारत तिरंगा यात्रा के शुभ अवसर पर आपने अपना समय दिया। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। इस संबंध में मुझे बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्लॉक स्तर पर भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में किया गया था। मैंने अपने नेतृत्व में अपने भारतीय जनता पार्टी के और अपने इस विकास खंड के समस्त सम्मानित नागरिकों, प्रधानों, बीडीसी और सभी सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए पूर्ण जोर संख्या में रामपुर विकास खंड तहसील में पहुंचकर भारत माता की प्रतिमा जो ईदगाह चौक पर लगाई गई थी, वहां पुष्प वर्षा कर भारत माता का सम्मान किया और वीरों के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई। उसके लिए मैं अपने माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन कर उन पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया है जो निर्दोषों की हत्या करने का काम कर रहे थे। माननीय प्रमुख साहब, ये बात हुई है ब्लॉक स्तर की, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में एक सीनियर ऑफिसर्स भी रहे हैं और कार्यवाहक प्रमुख भी हैं। अब आपसे एक दो और अहम सवाल करेंगे, वो इंटरनेशनल मुद्दे पर बात करेंगे। अगर देश की दो बेटी की बात करें, एक बेटी सोफिया कर्नल कुरैशी है जो 140 करोड़ जनता का विश्वास है, हमारा गुरूर है, हमारा एटीट्यूड है, जिन्होंने अपनी गुडविल के दम पर पाकिस्तान जैसे नालायक देश को अपने घुटनों पर चलने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बनता, भाजपा से हैं, एमपी में भाजपा की सरकार है, वहाँ का मंत्री क्या कहते हैं विजय शाह कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। हालांकि वो 100 बार से ज़्यादा माफ़ी भी मांग चुके हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले में? इस भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश में निवासित सभी हिंदुओं और मुस्लिमों ने अपना खून बहाकर इसे आज़ादी दिलाने का काम किया। ये हिंदू एकता, मुस्लिम एकता का परिचायक है हिंदुस्तान, और इसमें रहने वाले प्रत्येक सैनिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो इस देश के लिए बहादुरीता के साथ खड़ा है। और इस देश पर यदि कोई आँच आएगी, भारत के सैनिक वो अपनी जाति धर्म भूलकर भारत के लिए अपने खून बहाने का काम कर भारत को विजयी बनाने का काम करेंगे। इसमें कोई भी कहीं जातिवादता का काम नहीं है। मेरे देश के चाहे वो हिंदू सैनिक हो चाहे मुस्लिम सैनिक हो, वो हमेशा इस देश के लिए लड़ते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद की पुकार उनके दिल से आती है। प्रमुख साहब, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, इसलिए मेरा मन कर रहा है आपसे एक दो सवाल और करें। राजस्थान में मोरना एक ऐसा गांव है जहां 1000 की आबादी में 350 सैनिक मुसलमान हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। सरहद पर पूरी ईमानदारी से ये कौम देश की सेवा करती है, लेकिन हर दिन टिप्पणी मुसलमानों पर की जाती है। मैंने देश की सेना में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो इस भारत देश के सैनिक हैं और भारत देश की इन सीमाओं पर, सरहदों पर रहकर भारत की रक्षा करने का काम करते हैं। वो हमेशा अपनी जाति धर्म भूलकर अपने खून को बहाकर इस भारत देश की रक्षा करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने सभी सैनिकों का, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और इस धूप में और छाया में और अंधेरे में और रातों में सरहद की सीमाओं पर लगातार भारत का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। सर, दूसरा सवाल, दूसरी बेटी ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान के लिए जासूसी की है, पाकिस्तान के लिए वर्क किया है, हमारे देश भारत मान से गद्दारी की है, ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार भी हो चुकी है, उस पर क्या कहते हैं? मैं इस संबंध में आपको ये कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है।
यदि भारत के साथ कोई गद्दारी करने का काम करेगी तो निश्चित रूप से ये भारत की सेना उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करने का काम करेगी। विजय सर जो कार्यवाहक प्रमुख हैं, कई बार इस शो में मैं बता चुका हूं, इनके साथ इनकी टीम के प्रधान और समाज सेवी और बाबा महाराज जी भी बैठे हुए हैं। इस वीडियो में आज इतना ही, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा हमारे देश और राष्ट्र को मजबूत करेगी और प्रमुख साहब ने कड़ी मेहनत के साथ इस यात्रा को सफल बनाया है। बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।